हेलो दोस्तों, तो विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज संडे है। चलिए, संडे के शुभ अवसर पर हमने हिंदी का टॉपिक लिया है। हिंदी में आप संधि पढ़ेंगे, संधि समझेंगे, संधि क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं संधि। क्या पढ़ते हैं? संधि। पहले पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं। क्या बोलेगा? संधि किसे कहते हैं। और सबसे पहली बात पूछेगा कि संधि का संधि विच्छेद बताइए। क्या लिखेंगे? संधि का संधि विच्छेद। इसका अगर संधि विच्छेद पूछे तो क्या बोलते हैं? सम जोड़ धी। क्या बोलते हैं? समजोड़ धी। इसका संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? अब देखिए, सम, इसी से डिफिनेशन निकालते हैं। सम, सम का मतलब होता है कि दो बराबर वर्ण। क्या होता है? इसका मतलब होता है दो बराबर वर्ण, मतलब बराबर वर्ण। वर्ण का मतलब समझते हैं ना? दो बराबर वर्ण, वर्ण का मतलब समझते हैं ना? वर्ण क्या हुआ बताइए? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? है ना? वो उसके बाद धी, धी का मतलब क्या होता है? देखिए, धी का मतलब होता है विकार उत्पन्न करना। क्या करना? विकार उत्पन्न करना। विकार उत्पन्न करना। अब विकार किसको कहते हैं पता है? जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें स और प्लस म तो क्या हो जाएगा? सम होगा ना? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों शब्द मिल करके एक क्या बनाया? सम बनाया। इससे विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं? मतलब इस दोनों को मिला के पढ़े हम, क्या पढ़े? सम पढ़े, है ना? जब सब सम पढ़े तो इसी को कहते हैं विकार उत्पन्न करना। क्या कहते हैं? विकार उत्पन्न करना। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा संधि किसे कहते हैं। क्या बोलेगा? संधि किसे कहते हैं। अभी क्या बोले? बराबर वर्ण, मतलब क्या बोलते हैं? दो बराबर वर्णों के मिलने से बनने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेगा? संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछ दे, जैसे मान लीजिए क्या होगा, जैसे देखिए, क्योंकि ये वर्ड को समझना जरूरी है। इसको मतलब इस वाले शब्द को और इस वाले शब्द को। जैसे देखिए, आपसे बोलेगा देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। क्या कहेंगे? देव जोड़ इंद्र। तो यहाँ लिखेंगे देव जोड़ इंद्र। अब बताइए, हमको तो दिया हुआ था क्या? देवेंद्र। इसमें ई कहां से आया? ईश्वर का पहला नियम है। पहला नियम है। और सुनिए, ये तो पहला नियम है, लेकिन अगर अ में एक और जुड़ जाता है, ठीक है, ए जुड़ता है तो उ लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। लेकिन अ में अगर ए कार जुड़ जाए उसको बोलते हैं ऐ। मतलब कि क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं ऐ, बोलते हैं। ऐसे पढ़िए ना, ऐ बोलते हैं। उसी तरह से अ में अगर ये वाला, मतलब ये वाला वर्ड जुड़ता है, मतलब अ में अगर आपका ये वाला वर्ड जुड़ता है तो वो होता है ई। क्या होता है? ई। इसलिए हम लोग यहाँ तो देवेंद्र है, इसको हम लोग लिखते हैं इंद्र। क्या लिखते हैं? इंद्र। बात समझे कहाँ से आया? तो ये बात समझ में आया। उसके बाद संधि पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं। बात समझे नहीं? मतलब बात अब पूछेगा आपसे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं।
तो बताना है इसकी संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला स्वर्ण संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। और तीसरा लिखते हैं हम लोग विसर्ग संधि। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। क्या लिखते हैं, विसर्ग संधि, है ना। चलिए समझे ये बात, चलिए इतना लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण संधि। स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि। तो देखिए पहला क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि। अब पूछेगा आपसे कि स्वर्ण संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, या शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि सीधा बात, जिसे हम बचपन में पढ़ते ना, अ आ सही दीर्घ, बस स्वर का मतलब वही हुआ। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो कितने स्वर होते हैं, टोटल 12। कितना, 12। कैसे, अ आ का सब काउंट कर लीजिए और ए का भी सब काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। समझे। तो 6 उसमें ह वाला अंतिम वाला छोड़ करके सबको काउंट कर लेते हैं, सब टोटल कितना होता है, 12। अब उसमें देखिए आपसे पूछेगा कि स्वर संधि का एग्जांपल दीजिए, कैसे होता है। देखिए जैसे कि अ और प्लस अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर आ को अ से मिलाएंगे तो पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से हर्षई और प्लस हर्षई को मिलाएगा, क्या बनेगा, दीर्घई, ठीक है। और दीर्घई प्लस हर्षई को मिलाइएगा, दीर्घई प्लस हर्षई को क्या बनेगा, ये भी दीर्घई बनेगा। उसी तरह से आपका उ और प्लस उ मिलाइएगा तो क्या बनेगा, है ना। तो उसी तरह से अब देखिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कहेगा कि कोणार्क, क्या कहेगा, कोणार्क। कोणार्क क्या है, उड़ीसा में एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहते हैं उसको, उसी को कहते हैं हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर। समझे। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, ये बनाया था चंदेल के शासकों ने। किसने बनाया था, याद रखिएगा। और कहाँ है पूछेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है तो उड़ीसा में। अब पूछेगा इसका दूसरा नाम क्या है तो बोलिएगा सूर्य मंदिर। क्या कहते हैं इसको, सूर्य मंदिर। तो इसमें भगवान शिव का पूजा होता है। किसका पूजा है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही है ओमकारेश्वर मंदिर। फिल्म देखे ना, चले कमरिया शिव के धाम, तो उसमें उस मंदिर का सीन दिखाया है कि ये कौन सा मंदिर बोले भी, ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर का सीन दिखाया है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए कहाँ जाता है, उत्तराखंड जाता है। क्यों जाता जानते हैं, क्योंकि वहाँ चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और कौन है, अमरनाथ, और कौन है वो, एक और बचा, एक कोई है, समझे। वो 4 धाम वही है, इसलिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यात्रा करने के लिए वहीं जाते हैं। और देखते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए लोग जम्मू
कश्मीर जाता है ना, जम्मू कश्मीर, वहाँ से कटरा स्टेशन से है जाता है लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो ये सब मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, और ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है। तो देखिए इसका संधिविच्छेद क्या करेंगे, इसमें क्या बोला अ प्लस अ, तो क्या करेंगे बताइए। इसमें देखिए यहां तक अगर इसको हम अलग कर दें क्या लिखेंगे, कोण। क्या लिखेंगे, कोण। क्या लिखेंगे, कोण। कोण लिख दिए। और यहां से आकार है ना, आकार का मतलब अ होता है, क्या लिखेंगे, अर्क। क्या लिखेंगे, अर्क। तो क्या हो जाएगा, कोणार्क। बात समझे, क्या होगा, अब देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हम लोग लज्जा भाव। क्या बोलते हैं, लज्जा भाव। लज्जा भाव किसको कहते हैं, बोलते हैं ना हम लोग शर्म ना आता तुमको, ना बोलते हैं, मर जाओ जाके कहीं, बोलते हैं ना शर्म ना आता मर जाओ, ये हो गया लज्जा भाव। अब देखिए लज्जा, जा आ है, भाव है ना, लज्जा भाव, इसमें लिखेंगे हम लोग लज्जा, लज्जा प्लस अभाव। क्या लिखेंगे, लज्जा प्लस अभाव। उसी तरह से हर्षई, हर्षई वाला कौन कौन है, जिसे हम लोग लिखते हैं ग्रीव। क्या लिखते हैं, ग्रिंद। क्या लिखते हैं, ग्रिंद। ग्रिंद को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्री, गिरी जोड़ इंद्र। क्या लिखते हैं, ग्री जोड़ इंद्र, ग्रिंद। उसी तरह से हर्षई दीर्घई वाला, जैसे आपको बोलेगा ग्रीस, क्या बोलेगा, ग्रीस, ग्रीस, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, ग्रीश है ना, दीर्घई न। उसी तरह से आपको हो जाएगा भानुदय, भानुदय। क्या बोलेंगे, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। ये हो गया इसका। और सबसे किताब सबका मतलब 10th का फेवरेट क्वेश्चन है ये दोनों, है ना। देखिएगा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उसमें देखिएगा ये सब क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक रहता उसमें देख लीजिएगा कई बार कौन कौन मतलब ईयर में पूछा है, बहुत पूछा है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपसे ये भानुदय पूछा है ना। हम लोग के समय में ये पूछा था भानुदय, और एक पूछा था इंद्र वाला, हाँ गिरिंद्र वाला, ये समझे, लिखिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। कितने भेद होते हैं, 5। उसमें पहला क्या है, दीर्घ संधि। उसको कहते हैं हम लोग एकह दीर्घ। संस्कृत में पढ़ेंगे एकह दीर्घ, समझे, लेकिन हिंदी में लिखते हैं एक दीर्घ। क्या बोलते हैं, एक दीर्घ, एक दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, एक दीर्घ स्वर। एक दीर्घ का मतलब होता है अगर किसी दो स्वर को मिलाएंगे तो एक बड़ा दीर्घ बनेगा। जैसे समझिए अ और अ को मिलाएंगे क्या बन गया, आ और अ को मिलाएंगे क्या बन गया, आ। हर्षई, हर्षई को मिलाएंगे क्या बनेगा, दीर्घ। इसका मतलब क्या हो गया, दो छोटे छोटे स्वर को जोड़ने पर क्या बनता है, बड़ा स्वर बनता है, समझे। इसीलिए लिखा जाता है एकह दीर्घ। क्या लिखा जाता है, एकह दीर्घ स्वर। बात समझिए बात। तो उसमें ये मतलब एक दीर्घ स्वर लिख करके उसके बाद ये लिखिए, समझे ना। तो ऐसे कर दीजिएगा। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, जैसे समझिए इधर मिटा देते हैं। गुण संधि में क्या होता है, कुछ नहीं। जैसे क्या लिखे हैं हम लोग, लिखे हैं अ प्लस अ, क्या हुआ, मतलब इन सब के जगह पर ये सब लिखे हैं ना। लेकिन समझिए जब ये सब आता है गुण संधि में तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और दूसरा ओ हो जाता है, ए ओ और अरे, ए ओ और अरे हो जाता है। मतलब इन
इन सब के जगह पर मतलब ये सारा, इन सब के जगह पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बात समझे? इन सब की जगह पर ये हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम लिखे अ प्लस ई, क्या लिखें, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, ए लिखना पड़ेगा। अ प्लस ई लिखे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, ई। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको लिखा देवेंद्र, देवेंद्र, तो क्या होता है इसका, देव जोड़ इंद्र, हुआ ना। देखिए इसमें देव में अ आया, आया नहीं यहाँ, और इसमें ई आया, मतलब यहाँ देखिए देवेंद्र, इंद्र, इंद्र, ए आया ना। इस दोनों को मिलने के बाद ये ए हो जाता है, इसीलिए लिखते हैं देवेंद्र, देवेंद्र, ये वाला, समझे, बीच में आ जाता है, देवेंद्र हो जाता है, समझे। और दूसरा बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आ जोड़ ई, आ जोड़ अरसई, इसका हो जाता है ए वाला, कौन वाला, ए वाला, ए वाला। इसका लिखे, इसका एग्जांपल लिखे तो हम लोग बोलते हैं महेश, महेश, महेश को क्या लिखेंगे, महाजोड़, महाजोड़ इस, क्या लिखेंगे, महाजोड़ इस, समझे। उसी तरह से अगर आपसे पूछे, ये वाला पूछे अ प्लस, इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, तो ईडी के जगह पे क्या हो जाता है, अर, क्या हो जाता है, अर, मतलब रॉ में हलंत लग जाता है। तो इसमें पूछेगा आपसे, बोलिए देव ऋषि, क्या चीज, देव ऋषि, देव ऋषि ना, हाँ देव ऋषि, क्या बोलता है, देव ऋषि। इसको कैसे लिखेंगे, देव ऋषि में लिखेंगे देव जोड़ ऋषि, क्या लिखेंगे, देव जोड़ ऋषि। अब देखिए ढूंढते हैं, ओ देव में तो आ जाएगा, और सर तो यहाँ है, ये है, दोनों मिल, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अर, इसे लिखता है देव ऋषि, क्या लिखते हैं, देव ऋषि, समझे। इस तरह से ये वर्ड बनता है इसमें। तो इसी मतलब इसी का इसमें जोड़ने पर आपका ये बनता है। मतलब ध्यान रखना है ये सब, ये वाला, ये वाला और ये वाला, गुण संधि में यही है कि मतलब इनके स्थान पर आपका ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है। इसमें रॉ हलंत वाला आता है ना। लिखिए, दोनों होगा। देखिए हम लोग इसी बार पढ़ रहे हैं कौन, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये दोनों अगर सेम रह जाता तो वृद्धि नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अ और प्लस ए जोड़े तो क्या बनेगा, ए। आ में ए जोड़े तो ओ भी क्या बनेगा, ए। अ में ओ जोड़े तो ओ, अ में ओ भी जोड़े तो फिर भी वही बनेगा। इसका एग्जाम्पल अगर लिखें, जिसे बोलता है ना कि एक एक, क्या बोलता है, एक एक, एक एक, तो क्या लिखेगा, एक जोड़ एक। देखिए इस क में अ आया और यहाँ ए आया, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, एक एक, क्या बन गया, एक एक। उसी तरह से इसमें अगर हम बोले तो इसमें बोलते हैं सदा, सदैव, क्या बोलते हैं, सदैव, तो क्या बोलते हैं, सदा जोड़, सदा जोड़ एव बोलते हैं ना। देखिए सदा आ है और ए इसमें आया है ना, तो हो जाएगा सदैव, एव लिख दीजिएगा, सदैव, तो क्या हो जाएगा, सदा जोड़ एव, तो क्या हो जाएगा, सदैव। तो देखिए दोनों मिलकर के ए हो गया, तो इसीलिए इस पर क्या आया, ये आया है। उस तरह से आपसे तीसरा वनौषधि, क्या बोलते हैं, वनौषधि, क्या बोलते हैं इसको, वनौषधि। इसको हम लोग लिखते हैं वन जोड़ औषधि, वन जोड़ प्लस औषधि, वनौषधि। ये होता है आपका वनौषधि, मतलब अ और ओ के मिलने से क्या आ रहा है, ओ, इसलिए यहाँ लिखा है ओ, समझे। मतलब यहाँ और यहाँ, इस दोनों को पकड़ लेना, अ और यहाँ रहा ओ, उसके मिलने से बन रहा है आपका ओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अ और प्लस ओ, अ प्लस ओ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग महो, क्या बोलते हैं इसको, महोषध, महोषध। तो क्या लिखेंगे बताइए, देखिए इसी पर तोड़ना है, क्या लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं महजोड़, महजोड़ औषध,
ये किए हैं गलत, इसमें भी आ होगा महाजोड़ औषध, इसमें हो जाएगा महाजोड़ औषध, समझे। मतलब इसमें भी आएगा, और तो लिखे दिख किए थे आवला आएगा, इसमें लिखेंगे महाजोड़ औसत। देखिए महा आ गया और ओ आ गया, आ और ओ से मिलने से क्या होता है ओ, तो महाजोड़ औसत, समझे। नंबर 4, नंबर 4 क्या है आपका यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। यन संधि क्या होता है? और देखिए यन संधि हम लोग किसको करते हैं, जैसे ई और हर्षई, उ और दीर्घऊ, ठीक है, अ और ऋ, ये सब जब आता था ना तो बाद में कोई भिन्न स्वर बनता था ना। जैसे मान लीजिए ए बन गया है ना, ए बन गया, ओ बन गया, ये सब स्वर बनता था। लेकिन यन है यहाँ, कौन है? नहीं होता है यम है हम, है ना, तो यम है हम मतलब यन है। यन का मतलब क्या होता है? ऐसा संधि जो क्या करे, अर्थ को बदल दे। क्या करे? अर्थ को बदल दे। मतलब समझिए उसके स्थान पर, मतलब इन सबों के स्थान पर नौ आएगा। कौन आएगा? नौ आएगा। मतलब इसमें नौ है ना, हलंत लगा हुआ देखिए, है ना, इसमें नौ आता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि ई प्लस आ, क्या लिखा है? ई प्लस आ, क्या बनना चाहिए? पहले लिख दिया ई, मतलब पहला जो वर्ड होगा वो हर्षई वाला होगा, और उसमें आ लगा दिया, तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा आपका या। क्या बनेगा? या। और इसका उदाहरण देखिए तो हम लोग बोलते हैं अत्यावश्यक। क्या बोलते हैं? अत्यावश्यक, आवश्यक, है ना। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, है ना, अति जोड़ आवश्यक, समझे बात को। उसके बाद आपका आता है एक अयादी संधि। कौन सा? अयादी संधि। देखिए क्या कर दिया, ई जो है पहले वाला ग्रैब कर लिया, तो ई क्या करेगा? इसका ग्रैब कर लेगा, है ना। मतलब ई चल रहा था इसके नियम पर, तो ई चलेगा कि मतलब ई चलेगा किसके नियम पर? इसके नियम पर। अब इसके नियम में कुछ बदलाव करेगा, है ना। क्या बदलाव करेगा? ई जो ए ओ ऐ लिखते हैं, उसके बाद अगर कोई स्वर आएगा, जैसे मान लीजिए कि अ आ का कोई भी स्वर आ गया, जैसे मान लीजिए कि अ के बाद आपका ए ही आ गया, ठीक है, इसके आने पर वो क्या बनाता है? अय बनाता है। क्या बनाता है? अय, अय बनाता है। क्या बनाता है? अय, समझे। मतलब उस य में हलंत लग जाता है। हलंत का मतलब क्या हो गया? आधा। तो वो क्या करेगा? आधा शब्द लिखेगा, समझे। जैसे अगर हम लिखे नयन, क्या चीज? नयन, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। क्या होता है? ने जोड़ अन। ये हो गया नयन, ने जोड़ अन हो गया नयन। मतलब ये दोनों मिल करके अन बन गया, मतलब ये दोनों मिल करके क्या बन गया? अन बन गया। उसी तरह से आपका होगा पावक। कौन सा? पावक, पावक, पावक का मतलब जानते क्या होता है? अग्नि। पावक का मतलब अग्नि, उसको बोलते हैं पो जोड़ अक। पो जोड़ अक, ये होता है पावक। और पावक का मतलब होता है अग्नि, मतलब आग, समझे। इसका मतलब भी पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पावक का मतलब क्या होता है? एग्जामिनर आजकल बुद्धि वाला हो गया, बुद्धिजीवी हो गया है, समझे। चलिए भाई लोग, आज आप लोग को अगर ये स्वर्ण संधि समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो क्या कीजिएगा? शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। देखिए, और 10वां सब के लिए ये अविराम बाण है। आप लोग अगर 10th में पढ़ते हैं तो आप लोग इनको समझ के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग को डिफाइन भी करने आता है कि ये क्या है, ये क्या है, समझे। तो ये सब मतलब आप लोग को याद रखना होगा, समझे। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिए? लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। चलिए, धन्यवाद।